गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी हिंदी की बुक है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 का नेम है अच्छी बातें सच्ची बातें। रिया कक्षा 1 में पढ़ती है। कक्षा 1 मतलब फर्स्ट क्लास। जैसे आप लोग फर्स्ट क्लास में हो ऐसे ही रिया कक्षा 1 में पढ़ती है। रिया का भाई अमित कक्षा 3 का छात्र है। दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से प्रतिदिन साथ साथ स्कूल जाते हैं। पिछले सप्ताह रिया की मौसी आई थी। मौसी मीन्स खाला, आंटी। वह लखनऊ में रहती हैं। जब तक मौसी घर में रही सारे घर में रौनक बनी रही। रौनक मतलब चहल पहल रही, सब लोगों ने बहुत मज़े किए। ठीक है। फिर है मौसी ने रिया व अमित को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। किसने बताई? मौसी ने। दोनों बच्चों ने ये सभी बातें स्कूल में अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी मीन्स कक्षा में साथ में पढ़ने वाले लोगों को। ठीक है। रिया ने कहा, यदि तुम घर में काम करने वाली बाई या स्कूल की चपरासी के बच्चों को किताबों के लिए तरसता देखो तो उसे सुनकर ही ना रह जाओ। उसके लिए किताब की व्यवस्था करनी चाहिए। तुम अपने पॉकेट मनी से उन्हें किताब खरीदवा सकते हो। अपनी पुरानी किताब कॉपियाँ भी दे सकते हो। देखना वह कितने खुश हो जाएंगे। अमित ने अपने सहपाठी से कब बताया? अपने सहपाठी को बताया। सहपाठी मीन्स जो वैसे मैंने आपको बताया कि साथ में पढ़ने वाले बच्चे। मान लो कि तुम अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो, तभी वहाँ एक अपंग बच्चा आ जाता है। अपंग मीन्स जो चल नहीं सकता, और तुम लोगों को खेल देखने लगता है। आप लोगों का खेल देखने लगता है। ऐसे ही समय में उसे खेल में सम्मिलित कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मिलित कर लेना चाहिए। सम्मिलित मीन्स अपने खेल में मिला लेना चाहिए। अपने खेल के साथ उसको भी खिलाना चाहिए। उसे ऐसी जिम्मेदारी दो जो वो निभा सके। उसको हमें वो जिम्मेदारी देनी चाहिए जो वो निभा सके। उसे गोलकीपर कब बना दो, पर खेलो सावधानी से जिससे कि उसे चोट न लगे। रिया ने अपनी सहेली से कहा, मान लो कि तुम्हारी सहेली बीमार है और स्कूल नहीं आ पा रही है तो हाल चाल पूछने उसके घर जाओ। पढ़ाई में उसकी मदद करो। उसे पाठ पढ़कर सुनाओ और समझाओ कि आज हमारे स्कूल में मैम ने ऐसे पढ़ाया है, चैप्टर में ऐसा था, और उसे समझाओ। इससे सहेली का मन भी बहलेगा। जो उसको मतलब बोर हो रही होगी घर पर वो भी नहीं होगी और वह पढ़ाई में पिछड़ेगी भी नहीं, मतलब पीछे नहीं रह जाएगी। ठीक है। देखा मौसी ने कितनी अच्छी और सच्ची बातें बताई हैं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आपको यहाँ करने हैं ये चैप्टर की रीडिंग तो करनी है, फिर उसके बाद ये शब्द अर्थ दे रखे हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्क है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। किसी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी की कठिनाई के विषय में सुनकर क्या करना चाहिए? आंसर, किसी की कठिनाई के विषय में सुनकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बच्चा तुम्हारे खेल में सम्मिलित होना चाहे तो क्या करोगे? कोई बच्चा तुम्हारे खेल में सम्मिलित होना चाहे तो हम उसे सम्मिलित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई मित्र या सहेली बीमार होने के कारण स्कूल ना आ रही हो तो आप क्या करेंगे? आंसर, हम उसका हालचाल पूछने उसके घर जाएंगे एंड पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट वर्क है आपका, सही कथन के सामने गलत राइट एंड गलत के सामने रॉन्ग लगाइए। आपको फर्स्ट कथन है, रिया की मौसी ने बच्चों को अच्छी बातें बताई। राइट। नेक्स्ट है, किसी की कठिनाई सुनकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। रॉन्ग, नहीं, दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। असहायों की सहायता करनी चाहिए। यस। बीमार मित्र या सहेली की सहानुभूति रखनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट आपका है ग, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। यहाँ जो आपको शब्द दे रखे हैं जो उपयुक्त हैं, सही हैं, जो आप फ्लप्स में आने चाहिए, आपको वो फ्लप्स में फिल करने। फर्स्ट है आपकी फ्लप, मौसी के आने से घर में क्या हो गई? सहेलियाँ या रौनक रहती थी? रौनक रहती थी। पॉइंट नंबर 2, डैश दे रखा है यहाँ पर पहले आपको, साथी का हाल जानना चाहिए। कैसे साथी का हाल जानना चाहिए? स्वस्थ, बीमार, बीमार। ठीक है। अमित ने अपने सहपाठी को अच्छी बातें बताई, और देखिए यहाँ पर दे रखा है भाई एंड सहपाठी, तो आपको सहपाठी फिल करना है यहाँ पर। रिया ने अपनी सहेली को अच्छी बातें बताई। नेक्स्ट आपका भाषा बोध, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग होते हैं। पुरुष जाति मतलब जेंट्स। ठीक है। जो बॉयज़ होते हैं या वुमेन मैन होते हैं, ठीक है, वो पुरुष जाति कहलाते हैं, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। एंड जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गर्ल्स एंड वुमेन्स। लुक, पुल्लिंग कौन कौन से हैं यहाँ पर? लड़का, भाई। स्त्रीलिंग लड़का का लड़की, भाई, बहन। यहाँ पर भी देखिए पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। चाचा पुल्लिंग है एंड चाची स्त्रीलिंग।
मौसा पुल्लिंग, मौसी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पुल्लिंग स्त्रीलिंग है पिता पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग है। दादा पुल्लिंग एंड दादी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पुल्लिंग लिखने हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग दे रखे। मौसी मौसा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी दादा, चाची चाचा, बहन भाई। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 6, बचत का महत्व। बचत के बारे में बता रखा है, सेविंग के बारे में। ठीक है, चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल अभिनव का जन्मदिन था। घर पर बड़ी रौनक थी। सभी मित्र एकत्रित थे और नाच गा रहे थे। जन्मदिन मतलब बर्थडे था उसका, और घर पर बहुत ज़्यादा रौनक थी। सभी मित्र, उसके सारे ही फ्रेंड्स एकत्रित थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे और नाच गा रहे थे। परंतु अभिनव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभिनव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ जैसे फीका फीका था। उसके लिए ऐसा था सिर्फ नॉर्मल, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों? अभिनव को उसके पापा ने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुल्लक उपहार में दी थी। क्या दी थी? गुल्लक, पिग्गी बैंक। ओके, एक उपहार में दी थी। भला उसे गुल्लक का क्या करना था? वो ये सोच रहा था। उसका मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि उसके फादर ने उसे गुल्लक दी थी। उसे तो बैट चाहिए था। क्या चाहिए था? बैट चाहिए था। गुल्लक मिलते ही उसकी जन्मदिन की सारी खुशी जाती रही। और जैसे उसे गुल्लक मिली तो उसे खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी उसके जन्मदिन की, कि उसका आज जन्मदिन है, बर्थडे है। उसने तो कई दिन पहले ही पापा से कह दिया था कि वह इस जन्मदिन पर बैट लेगा। उसने बहुत दिन पहले ही अपने फादर को बता दिया था कि पापा मुझे बैट ही चाहिए, लेकिन पापा बैट नहीं लाए। उसे गुल्लक देते हुए समझाकर कहने लगे कि अपने जेब खर्च में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर गुल्लक में डालना। उन्होंने क्या समझाया कि आपके जो भी पॉकेट मनी है, आपके उसमें से पैसे, गुल्लक में से थोड़े थोड़े पैसे जो आपकी पॉकेट मनी के हैं उसमें से बचाकर आपको गुल्लक में डालने हैं। जब पैसे जमा हो जाएं तो मन चाही चीज़ खरीद लेना। जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप उससे बैट खरीद लेना, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लेना। ठीक है, अभिनव सोच रहा था कि थोड़े थोड़े पैसे पता नहीं कब कहाँ इकट्ठे होंगे और कब वह अपना बैट लाएगा। वो ये सोचने लगा इतने सारे पैसे इकट्ठे करेंगे तो वो पता नहीं कब तक सबमिट होंगे, पैसे इतने बहुत सारे कलेक्ट होंगे और फिर वो कब अपना बैट ला पाएगा। आज उसका खेल में मन नहीं लग रहा था। वह खेल छोड़कर घर आ गया था। शाम को जब भोजन करके अभिनव अपने कमरे में जाने लगा तो मम्मी बोली, अभिनव बाथरूम में नल का वॉशर खराब हो गया है, पानी टपक रहा है, कल मिस्त्री को बुला लेना। अब नल के नीचे बाल्टी रख दो। किसने कहा? मम्मी ने कहा है। किससे कहा है? अभिनव से। और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बाथरूम में उसकी जो टोटी है वो टपक रही है, बाथरूम का शावर ख़राब हो चुका है और उसमें पानी टपक रहा है, और उसके नीचे बाल्टी लगा देना और कल मिस्त्री को बुलाकर ठीक करा देना। अभिनव ने खाली बाल्टी नल के नीचे रख दी। अभिनव ने क्या किया? खाली बाल्टी रखी है। ठीक है, उसने देखा नल से कुछ देर बाद पानी की बूंदें गिर रही थी। क्या गिर रहा था? पानी की बूंदें। उसे ये सोचकर हंसी आ गई कि मम्मी कुछ बूंद पानी के लिए परेशान हो रही हैं। खाली बाल्टी रखकर वह अपने कमरे में चला गया। वो ये सोचने लगा कि मतलब एक एक बूंदी तो टपक रही है और मम्मी परेशान हो रही है, एक एक बूंद से क्या होता है। ठीक है, अब प्रात मीन्स सुबह। जब सुबह होती है, अभिनव उठकर जब नल पर गया तो उसने ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक एक बूंद, मतलब बूंद बूंद से पूरी बाल्टी भर चुकी थी। जो रात भर बूंद टपक रही थी पानी की, उससे पूरी बाल्टी फिल हो चुकी थी पूरी रात में। उसकी समझ में आ गया कि छोटी छोटी बूंद का भी क्या महत्व होता है। उसकी समझ में आ गया। पहले तो वो हंस रहा था, अब उसे गुल्लक अच्छी लगने लगी थी। उसे लगा कि अब उसका सपना साकार हो सकता है। साकार हो सकता है मतलब पूरा हो सकता है। अब वह छोटी छोटी बचत से अवश्य ही अपना बैट खरीद सकेगा, वो उसने ये सोचा। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आपको ये अपनी कॉपी पर नोट करने शब्द अर्थ: एकत्रित, इकट्ठा, प्रात, सुबह, साकार मतलब पूर्ण होना, अवश्य मतलब जरूर। एंड ये आपके क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिनव को उसके पिता ने जन्मदिन पर क्या उपहार में दिया था? आंसर: अभिनव को उसके पिता ने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुल्लक उपहार में दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव उपहार पाकर प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? आंसर: अभिनव उपहार पाकर प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि उसे तो बैट चाहिए था। क्या चाहिए था? बैट। क्वेश्चन नंबर 3, अभिनव उपहार के रूप में क्या पाने की सोच रहा था? अभिनव उपहार के रूप में बैट पाने की सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बैट पाने की। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनव को मम्मी की किस बात पर
हंसी आ गई। आंसर, अभिनव ने देखा नल से कुछ कुछ देर बाद पानी की बूंदें गिर रही हैं। उसे ये सोचकर हंसी आ गई कि मम्मी कुछ बूंदों के लिए परेशान हो रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भरी हुई बाल्टी देखकर अभिनव को क्या ज्ञान हुआ? उसकी समझ में अब आ गया कि छोटी बूंद का भी क्या महत्व है। एंड ये आपके फ्लप्स हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। कल अभिनव का जन्मदिन था। भला उसे गुल्लक का क्या करना था? थोड़े पैसे बचाकर गुल्लक में डालना। नल के नीचे बाल्टी रख दो। उसकी समझ में आ गया था कि छोटी बूंद का भी क्या महत्व है। नेक्स्ट है आपका भाषा बोध। बताइए इन शब्दों में किन किन स्वरों की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और ये तो हम पहले भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको अपनी बुक में फिल करना है। फिर है यहाँ पर वर्तनी शुद्ध कर कर लिखिए। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और आपको उन्हें शुद्ध कर कर मतलब एकदम करेक्ट लिखना है। नेक्स्ट वर्क है आपका बीच में लिखे वर्ड को बाहर के नए शब्द बनाइए। ठीक है, ना का नाक, ना चा नाच, ना ला नाला, ना गा नाग, ना नाना, ना मा नाम। ओके, देखिए यहाँ पर हमने सब लिख दिए। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार शब्दों को बहुवचन में बदलिए। पैसा पैसे, बूंद बूंदे, बल्ला बल्ले, कमरा कमरे, जूता जूते, कंगा कंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क सुंदर लेख में लिखिए। सुंदर लेख मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में आपको ये वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं 1 2 3 टाइम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ऑल वर्क आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। अगर आपके कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी क्वायरीज़ जितनी हैं वो सब पूछ सकते हैं। ओके, एंड ये 2 चैप्टर्स हैं, आपको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको टाइमिंग देखते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास तक की। ठीक है, आज वेडनेसडे है, आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक अपना ऑल वर्क कंप्लीट कर मुझे सेंड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।